पाकिस्तान की जब हम वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से शहर हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान की ग्रोथ में एक तो दारुल हुकूमत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शहर हैं जो ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं और उन शहरों में सरगोदा भी एक शहर है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के मंसूबे के तहत जो आबाद होने वाले शहर थे उसमें सरगोदा पहले नंबर पर था और मतलब 3 शहर थे और उनमें सरगोदा भी एक था। इसे शाहीनों का शहर भी कहा जाता है। और बहादुरी की अगर मिसालें हम देखें और पाक फ़ौज की कुर्बानियों के हवाले से बात करें तो ऐसे बहुत से शहदा का ताल्लुक सरगोदा से रहा। हिलाल इस्तकलाल नवाजा गया। सियालकोट के शहरियों ने 1965 की जंग में जिस बहादुरी से सरगोदा के शहरियों ने पाक फ़ौज का साथ दिया वो भी काबिल दीद था। उसके अलावा बहुत सारे ज़रात के हवाले से फल जो हैं, स्पेशली माल्टे, संतरे, सेब और किन्नू जो हैं, ये सरगोदा की सौगात है। और ये मैं आपको बताऊं कि जो माल्टे की पैदावार है उसमें से 95% जो हिस्सा है ना वो सरगोदा के बागात से आता है। और किन्नू की काश्त भी सबसे पहले ज़िला सरगोदा से शुरू हुई। और अगर हम ये देखें कि बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर सरगोदा का कितना कंट्रीब्यूशन है सिर्फ माल्टे के अंदर, तो वो $5 बिलियन अमरीकी डॉलर थी 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। बहुत ज़्यादा अदबी शख्सियात का ताल्लुक सरगोदा से रहा। अहमद नदीम कासमी जो कि अपने ड्रामा निगारी के हवाले से बहुत मशहूर है, लिखारी हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अदाकार जिनका ताल्लुक सरगोदा से है। सो सरगोदा शहर एक डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड के साथ साथ लिटरेरी बैकग्राउंड के साथ साथ एक इकोनॉमिक हब भी अगर हम इसे कहें ज़रात के हवाले से, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसी